डू यू एवर फील पावरलेस इन लाइफ, या आप स्ट्रगल करते हो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आप एक्शन नहीं ले पाते, आप बहुत सारी चीजें सोचते हो कि ये मैं कर सकता हूं, बट आप इन दी एंड एक्ट नहीं कर पाते उसके ऊपर, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी ट्रू पोटेंशियल कुछ और है पर आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो सेल्फ डाउट वाली फीलिंग, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आपके साथ रहती है। और अगर इस सबका आंसर यस है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर मणिपुर चक्रा इज ब्लॉक्ड। ये जो एनर्जी है, ये जो चक्रा है, ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पावर को गवर्न करता है। ऑल राइट, योर मणिपुर। बट द गुड न्यूज इज दैट यू कैन अवेकन एंड बैलेंस योर सोलर प्लेक्सस, और आप अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर और अपनी वो लीडरशिप एनर्जी वापस ला सकते हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking all about solar plexus, your Manipur chakra. बात करेंगे इसके बारे में, क्या कॉजेज होते हैं इसके ब्लॉक होने के, और किस तरह से हम क्या क्या प्रैक्टिसेस करके इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस और पावर वापस ला सकते हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है तो उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं। पहली चीज, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, प्रोकेस्टिनेशन एंड फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी, ये सारे इमोशंस रहेंगे, ऐसा बिहेवियर रहेगा आपका अगर आपका सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक, एक और चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, मैंने पीछे बोला है सोलर प्लेक्सस क्योंकि मणिपुर को इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस ही बोला जाता है, बट एक्चुअली में जो हमारा नाभि पे जो चक्र है दैट इज मणिपुर चक्र। ठीक है, और उससे ऊपर यानी कि आपके हार्ट चक्र और आपके मणिपुर चक्र के बीच में जो चक्रा होता है दैट इज सोलर प्लेक्सस। ठीक है, तो अगर गलती से मैं आगे सोलर प्लेक्सस बोल भी जाऊं तो आप उसको मणिपुर चक्र ही समझना, और इसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, कई लोग मणिपुर और सोलर प्लेक्सस को एक ही मानते हैं बहुत जगह, बट बहुत ही कम जगह बताया जाता है कि सोलर प्लेक्सस अलग है और मणिपुर चक्रा अलग है। ठीक है, तो पहली हमने बात कर ली कि आप इमोशनली कैसा फील करेंगे। अब मेंटली बात कर लेते हैं, तो ओवर थिंकिंग रहेगी। ठीक है, पीपल प्लीजर होंगे आप। ठीक, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहेंगे और इसीलिए पीपल प्लीजर होंगे। ठीक है ना, ये अपने आप में एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग करते होंगे आप एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते होंगे कि लोग मुझे पसंद करें, और उसलिए आप इस तरह से बिहेव करते होंगे कि आप लोगों को प्लीज करना चाह रहे हो, तो ऑथेंटिक नहीं हो आप कहीं से भी। ठीक है, नाउ अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक के आसपास कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर फटीग रह सकता है, और एक लैक ऑफ मोटिवेशन रह सकती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम वो काम करना चाहते हैं पर करते नहीं है, तो हमें लगता है कि मोटिवेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज रहेगी आपके साथ। जब आपका सोलर प्लेक्सस वीक होता है ना, तब आप स्ट्रगल करते हो, आप डाउट करते हो अपने ऊपर, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है, ना कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब समझते हैं सबसे पहले कि सोलर प्लेक्सस होता क्या है। सोलर प्लेक्सस जो है दैट इज योर मणिपुर चक्र। तो ये एक मणि जेम जो है, इसका हिंदी में अगर संस्कृत से मीनिंग निकालें सो दैट इज अ लस्टरस जेम। ठीक है, सो एक तरह का ये चमकता हुआ, बहुत जैसे सन चमकता है ना उस तरह से। और हमारी बॉडी में जैसे हम कहते हैं ना कि हम ये जो पूरी ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी है। तो अगर हम अपने भीतर सन की बात करें, सूर्य जो है वो हमारा मणिपुर चक्र है, इसको ऐसे समझना। ठीक है, तो आप सोच सकते हो धरती पर सूर्य का कितना महत्व है, और उसी तरह से हमारे भीतर हमारे सोलर प्लेक्सस का, हमारे मणिपुर चक्र का बहुत महत्व है। ठीक है, सो ये येलो कलर का होता है, इसके 10 पेटल्स होते हैं। जैसा मैंने बताया सारे चक्रास एक लोटस की तरह है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं। तो सोलर प्लेक्सस में अगेन मणिपुर चक्र में 10 पेटल्स होते हैं, और ये येलो रंग का होता है। ठीक है,
और दूसरा ये अग्नि तत्व है। जैसे मैं हर चक्रा पे आपको तत्व बता रही हूँ जो पंच तत्व में से क्या है, सो इट इज अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ठीक है, इसका मंत्र है रम, RAM या रम ऐसे जाएगा। जैसे मैं आपको हर चक्रा पे समझा रही हूं मंत्र, तो इसका मंत्र है रम। ठीक है, ये आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपकी लीडरशिप एबिलिटीज, आपकी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज, इन सब को गवर्न करता है। ऑलराइट, सो ये एक तरह से हमारी इनर पावर है, हमारी इनर फायर है, हमारे भीतर की अग्नि है। तो अगर ये प्रज्वलित नहीं होती, अगर ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, हम में वो मोटिवेशन नहीं रहती, हम बहुत फटीग सा फील करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जितने भी लीडरशिप रोल्स में लोग होंगे, ठीक है, जितने भी आप लीडर्स देखते हो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, उनका जो सोलर प्लेक्सस होगा वो बहुत एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकता है हमारा जो मणिपुर चक्र है ब्लॉक होने का। पहले तो चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड से जरूर आ रहा होगा कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर जहां पे आपने अपने आप पे डाउट किया होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस रही होंगी जहां या तो आपको डाउटफुल कराया गया होगा या आप खुद पे डाउट कर रहे होंगे, तो वहां से आपका जो मणिपुर है वो ब्लॉक हुआ है। ठीक है, यहां भी फेयर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन रहता है। तो जब हमें रहता है ना कि अरे यार ये चीज होगी कि नहीं होगी, तो हम एक्शन ही नहीं लेते। ठीक, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा मणिपुर ब्लॉक हो जाएगा। ओवरली डिपेंडेंट होते हैं हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे कि मुझे सब पसंद करें, कोई मेरे को इस तरह से, कोई मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। ठीक है, अगर ऐसी तरह की फीलिंग्स रहती हैं आपके भीतर, तो कहीं ना कहीं आपका जो मणिपुर है वो ब्लॉक्ड है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, और वो चीज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो अगर आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है तो कहीं ना कहीं आपका मणिपुर ब्लॉक हो सकता है। लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शन इन लाइफ, तो कभी कभार होता है ना, हम कंफ्यूज्ड ही होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। ये छोड़ो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, कभी कभार हम रोज की अपनी दिनचर्या में भी कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है ना, हमारी लाइफ, हमारा पूरा दिन जो है वो इसी तरह चल रहा होता है, कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी भी खा लिया, कभी भी कुछ कर लिया। राइट, तो ऐसा आपका दिन प्लान नहीं होगा, और अगर आप प्लान करके चल रहे हो हर चीज, तो आपका जो मणिपुर है वो अनब्लॉक होगा। ठीक, फीलिंग ऑफ शेम, गिल्ट, लो सेल्फ वर्थ, हालांकि ये सारी चीजें आपके जो सेक्रल चक्रा है, ठीक है, जो स्वादिष्ठान है उसमें भी होती हैं, बट यहाँ पे भी ये चीजें होती हैं, और इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, और इसी की वजह से आपका जो मणिपुर चक्रा है वो ब्लॉक होता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं सोल्यूशंस की, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने मणिपुर को अनब्लॉक करने के लिए। सो फर्स्ट इज द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। ठीक है, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो चक्रा है ये आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी पावर से, आपकी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्टेड है बहुत ज्यादा, तो एक ये भी चीज ध्यान रखना कि आप रोजमर्रा की लाइफ में आपका पोस्चर कैसा रहता है। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्शियसली करना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो पास्ट लाइफ इंप्रेशंस और इनर चाइल्ड की वजह से ये चीजें आपकी उल्टी हो रही होंगी। ठीक है, बट क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस सब के बारे में जान रहे हैं, तो आपको ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस कॉन्शियसली करनी होगी कि आपको अपना पोस्चर सीधा रखना है। आप किसी से मिल रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, आप आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं सामने वाले से, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, स्पीकिंग योर ट्रुथ। ठीक है, स्लाउच नहीं करना है, अपने शोल्डर्स ऐसे कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, किसी की हाइट भी लंबी होती है तब भी वो झुक के चलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है कि आप स्टैंड टॉल, आप बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठे, आप जब बैठ रहे हैं तो आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यूं बैठे हो और सबको देख रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बैठना है। ठीक है, एक आप पावर पोज कर सकते हो, जैसे कि आपने सुपरमैन को देखा होगा ना, वो ऐसे दोनों हाथ लेके ऐसे खड़ा होता है। तो रोज आपको ये सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस करनी है, आप मिरर के सामने अपने दोनों हाथ अपने साइड पे, वेस्ट पे रख के एंड खड़ा होना है, एंड अपने आप को कुछ एफर्मेशंस जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी वो बोलनी है। ठीक है, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग देनी है, जैसे हनुमान जी होते हैं ना, कैसे खड़े होते हैं। ठीक है, वो उस फीलिंग में आपको टैप इन करना है। ऑलराइट,
नाउ एफर्मेशंस की बात कर रहे थे तो कर लेते हैं। सो मैं चाहूंगी आप अपनी एक नोटबुक निकालें और उसमें लिख लें एफर्मेशंस। और ये एफर्मेशंस आपको रोज रात को बोलनी है, रोज मॉर्निंग में बोलनी है, आप पूरा दिन कभी भी बोल सकते हो। अपने आप को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते चलो, ठीक है। सो फर्स्ट इज I am powerful, confident, and unstoppable. I am powerful, confident, and unstoppable. I trust myself and my decisions. I trust myself and my decisions. I am worthy of success and happiness. I am worthy of success, wealth, and happiness. इसको और बढ़ा देते हैं। I am worthy of success, wealth, and happiness. ठीक है, तो इन affirmations को आपको रोज तेज बोलना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, ऐसे खड़े होके सामने मिरर के सामने, मिरर वर्क भी होगा और आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट बनाएगा, वो कॉन्फिडेंस को लेके आएगा। तो रोज मॉर्निंग में ये चीज करनी है, रोज रात को ये चीज करनी है, अपनी affirmations बोल के सुनिए। और जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो है, मुझे बार बार हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है, जिसमें सारी एफर्मेशंस हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ फायर एलिमेंट एक्टिवेशन, ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ टाइम आपको सन में रहना है। जब हम विटामिन डी की बात करते हैं ना, तो वो लेना है थोड़े टाइम, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो मंत्र है, ठीक, राम मंत्र, उसको भी, उस पे भी मेडिटेट कर सकते हो विद बाइनरल बीट, ठीक। आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो आप ऐसे कुछ येलो कैंडल्स, ठीक है, वो ले सकते हो और येलो कैंडल के साथ कुछ देर उसको देखते देखते आप मेडिटेट करो और उसके बाद आंख बंद करके फिर उसको भीतर ही इमेजिन करो अपने मणिपुर में, ठीक है। उस येलो लाइट को इमेजिन करना है, ठीक। आगे मैं बताऊंगी आपको जब आप मेडिटेशन करेंगे। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो आपको कपालभाति करना है, ठीक है, क्योंकि कपालभाति कहाँ से होता है? आपकी नाभि से होता है। तो वो भी आपके जो मणिपुर चक्र है उसको हील करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है आपको। आई डोंट थिंक हर किसी को कपालभाति पता होगा कि कैसे होता है, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप जो YouTube पे डिफरेंट जो योगासन सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं, आप वहां जाके वहां से सीख के प्रॉपर गाइडेंस में इन सबको करें, चाहे वो योगासन हो चाहे वो प्राणायाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग एक्शन, ठीक। तो जैसा हमने थ्रोट चक्रा में बात करी थी कि हमें छोटी चीजों से शुरू करना है, तो पहले ऐसे छोटे छोटे अपने गोल्स बनाओ, छोटे छोटे अपने पूरा दिन को प्लान करो और उस पर एक्शन भी लो। आपका माइंड उसे जैसे चलाते हो ना, वो वैसे चलता है। तो सपोज आपने आज रात को अपना कल का प्लान लिखा, अपनी टू डू लिस्ट लिखी, अगर आप उसमें से 90% भी कर जाते हो तो आपके माइंड को मैसेज जा रहा है कि ये काम मुझे रोज करना है, कि जो मैं रात को लिख रहा हूँ मुझे अगले दिन करना है, या मैं सुबह अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ मुझे पूरे दिन में कंप्लीट करना है। बट अगर आप जस्ट लिख लेते हो और आपने किया नहीं, तो आपके माइंड को पता है कि उस पर ध्यान ही नहीं देना। वो किस पे ध्यान देगा? अगर आप पूरे दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो वो उस पर ध्यान देगा, ठीक है ना। तो अपने आप को खुद से गाइड बनो, ठीक है, खुद के लाइफ कोच खुद बनो, ठीक है। मेंटल कोच, फिजिकल कोच, इमोशनल कोच, वेलनेस कोच, डाइट कोच, अपने खुद बनो। और जब ये करोगे तो भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, आप शेड्यूल से चल रहे हो, आप प्लानिंग दे रहे हो, ठीक है। ये सब लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये सारी, ठीक। डिसीजन लेना शुरू करो। ऐसा नहीं कि हम सेकंड गेस करते रहे, करूं या ना करूं, करो। क्या हो गया, क्या होगा? नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ और देखेंगे, फिर कुछ और ट्राई करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि देखो, अगर तुमने एक्शन लिया ही नहीं तो तुमने एक्शन लिया ही नहीं, पर अगर लिया तो एटलीस्ट 50-50 चांसेस तो है ना कि वो काम हो सकता है। जो पहले वाला था उसमें तो 0 चांस है, ठीक है। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। दूसरों पे डिपेंड होना बंद करें। ऑलराइट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ठीक। तो अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टाले जा रहे हो, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं, ठीक है।
तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एक डायरी निकालो और लिखो कौन कौन सी चीज़ें सोची हुई हैं करनी है। हो सकता है कुछ ऑफिस का काम हो सकता है, आपके घर का कोई काम हो सकता है, कोई ड्रॉर साफ करना हो सकता है, कोई बैंक का काम हो सकता है, ठीक है, कहीं बिल पे करने का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई शॉपिंग, कुछ चीज़ आपने खरीदनी थी वो खरीदी नहीं अभी तक, कुछ भी, जहां आप चीज़ों को टाल रहे हैं। तो जितना जल्दी, देखो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जितना जल्दी आप चीज़ें करते हो ना उतना जल्दी यूनिवर्स भी आपके लिए काम करता है, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी जल्दी आप काम करोगे उतनी जल्दी यूनिवर्स कहेगा कि इसको तो सब चीज़ें टाइम पे चाहिए, तो टाइम से भी पहले कर लेता है या कर लेती है काम को। तो यूनिवर्स भी आपके लिए जो आपके फ्यूचर में लिखा है उस चीज़ को जल्दी लेके आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो कहते हैं टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। तो आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप जल्दी टैप इन कर रहे हैं, क्वांटम जंप कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं सब चीज़ों को मिक्स करके आपको समझा रही हूँ, ऑलराइट। जितनी भी चीज़ें आप मेरे चैनल पे सुनते हो ना, टाइम शिफ्ट, क्वांटम जंप, ठीक है, वो इस तरह से आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रही हूँ कि उसमें कैसे टैप इन किया जा सकता है, कैसे उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। नाउ योगा पोज जो आप यूज कर सकते हैं, आप जो मैं पोजेस बताऊंगी उसको कहीं भी यूट्यूब पे देख के किसी की गाइडेंस में ही उसको करना है आपको, ठीक है। तो पहला पोज है बोट पोज, दैट इज नवासन, नाव आसन आई थिंक कहते होंगे इसको। सेकेंड इज वॉरियर पोज, वीरभद्रासन, ऑलराइट। एंड थर्ड इज ट्विस्टिंग पोज, ठीक, दिस इज सीटेड ट्विस्ट, ऑलराइट। तो आप गूगल करिए, इसको देखिए और इन आसन को प्रैक्टिस करिए। वो भी आपका ये जो लोअर रीजन है, जो आपका एब्डोमेन रीजन है, उस पे वो जो एनर्जी है वो काम करती है, ऑलराइट। और वहीं पे आपका मणिपुर चक्र है, ठीक। नाउ ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट, तो लिखो, जर्नलिंग करो, देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मेरी फियर है जिस पे मैं विजय नहीं पा रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकती है, वो स्पीकिंग की हो सकती है, वो लोगों से मिलने की हो सकती है, वो कुछ काम शुरू करने की हो सकती है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैंने लटका रखा है, किस चीज़ में मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, उन चीज़ों को लिखें और धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लें और उस पर काम करना शुरू करें, ठीक है। रिफ्रेम करें अपने फेलियर को एज अ लेसन, ठीक है, वो आपकी लिमिटेशन ना बन जाए, ठीक। जब हम ये सोचते हैं ना कि अरे यार ये काम तो हुआ नहीं, इसमें तो मैं फेल हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो चली नहीं, तो वो एक लेसन हो सकता है कि उसमें से चलो ठीक है, इसको हमने ऐसे नहीं किया तो इसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इसको किस तरह दूसरी तरह से कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो लिमिटेशन ही बन गया कि ये काम तो हुआ नहीं तो मैंने आगे किया ही नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप को दूसरों से, दूसरों की जर्नी से, दूसरों की लाइफ से, इन सब चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कंपेयर करना बंद करें। हर किसी की अपनी जर्नी है, अपने लाइफ लेसन्स हैं, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजंस जब निकाल दोगे ना और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दोगे, खुद से कंपेयर करोगे कि आज मैं क्या हूँ और कल मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ, या आज मैं जो हूँ वो मैं अपने बीते कल से कितना बेहतर हूँ। जब उस पर ध्यान देना शुरू करोगे तो सारा फोकस, सारी एनर्जी तुम्हारी, सारी ऊर्जा यहाँ लगेगी तुम्हारी खुद की लाइफ में, ठीक। नाउ सिट स्ट्रेट एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। यहाँ मैं सिर्फ आपको नॉर्मली गाइड कर रही हूँ, आप एक बार गाइडेंस समझ के उसके बाद इस मेडिटेशन को खुद से कर सकते हैं, या जो चक्रा मेडिटेशन की हमारी ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो है उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल पोज में बैठना है, सुखासन, सिद्धासन, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। एंड जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। जब आप इनहेल करें तो 4 तक गिने और जब आप एक्सेल करें तो 7 तक गिने। यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका सांस छोड़ना उससे थोड़ा लंबा होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को एक मैसेज जाए कि उसको रिलैक्स होना है, ठीक है। और अपने आप को बोलते रहें रिलैक्स हो जाओ, अपनी बॉडी को बोलें कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक। एक एक पार्ट को फील करें और रिलैक्स होने को बोलें उसको, ऑलराइट। आप जब ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल, एक बाइनरल बीट भी चला सकते हैं, बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक चला सकते हैं।
एंड देन जस्ट विजुअलाइज अ ब्राइट येलो लाइट। जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा सूर्य है, तो एक सूर्य की तरह चमकता हुआ जेम अपने मणिपुर चक्र में, अपनी नाभि चक्र में, उसको विजुअलाइज करें। और जब आप एक्सेल करते हैं तो इमेजिन करें कि ये और एक्सपैंड हो रहा है आपकी बॉडी में, और धीरे धीरे आपकी बॉडी से भी बहुत बड़ा होता चला गया है। आपको पूरा अपने आप को उस येलो लाइट में देखें, ठीक? एंड जस्ट फील द एनर्जी, फील द हीलिंग एनर्जी। एंड सी दिस, आई एम पावरफुल, I take charge of my life. I am powerful. I am confident. I can do this. I am powerful. I am confident. I can do this. I take charge of my life. So इस तरह से जो मैंने affirmations बताई, ब्रीदिंग करते करते, इस येलो लाइट को अपने मणिपुर चक्र में इमेजिन करते करते, आप चाहें तो साथ में येलो कैंडल रख सकते हैं, आप चाहें तो साथ में कुछ क्रिस्टल्स, जो येलो क्रिस्टल होगा उसको भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। जितनी भी देर आप करना चाहें, एटलीस्ट 10 मिनट्स इन एफर्मेशंस को रिपीट करें, एटलीस्ट 10 मिनट्स वो जो राम मंत्र है उसको रिपीट करें, ठीक है? आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक? और जैसे जैसे आप बेटर फील करने लगे, एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ क्लैरिटी, फीलिंग ऑफ दैट यू आर अ लीडर, ऐसी वो शेर वाली एनर्जी जब आपको आने लगे, तब धीरे धीरे वापस आ जाए। सो स्लोली कम बैक, move your fingers, rub your palms, touch your hands to your face and open your eyes with a lovely smile. Alright, so ये कुछ practices थी जो आप कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस प्रैक्टिस से सबसे पहले शुरू करने वाले हैं या किस चक्र से सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अब तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऑलरेडी 2 या 3 चक्रा की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी होंगी, रूट चक्रा पे आ चुकी होगी, हार्ट चक्रा पे आ चुकी होगी। ऑलराइट, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चक्रा की एक ऑलरेडी पूरी वीडियो है डिफरेंट एफर्मेशंस की, उससे भी आप रोज मॉर्निंग और नाइट में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की हीलिंग मेडिटेशंस, डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप सब सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो व्हाट्सएप कनेक्शन लिंक है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।